कल की क्लास में हमने ई कॉमर्स की बुनियादी मालूमात के बारे में बात की थी। हमने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि ई कॉमर्स असल में होता क्या है। आप आजकल के डिजिटल दौर के अंदर अपने नए बिजनेस को ई कॉमर्स के अंदर किस तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड आउट कर सकते हैं, तो इस सीरीज में हम इसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगर हम देखें कि ई कॉमर्स बेसिकली होता क्या है, तो आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको इंटरनेट के जरिए आसानी से बाय एंड सेल कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम बेसिकली ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स में आप जो है वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फोन की शॉप है तो आप वो मोबाइल ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अगर आप क्लॉथिंग का काम करते हैं तो आप अपने क्लॉथ जो है वो उनको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट टाइप के परफ्यूम कॉस्मेटिक्स वगैरह का काम कर सकते हैं तो आप उन सब चीजों को भी घर बैठे आसानी से अराउंड द ग्लोब सेल कर सकते हैं। अब देखें, ई कॉमर्स के अंदर सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल बिजनेस करें, आप लोकल बिजनेस भी कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ Amazon शॉपिफाई या जो है वो दराज जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें। अगर आपने लोकली काम करना है तो आप अपने फेसबुक इंस्टाग्राम एंड हमारे पास जो हमारी लोकल ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उसके थ्रू भी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। बेसिक बात ये है कि आजकल के दौर में घर बैठकर आप अपने जो है वो लैपटॉप के जरिए अराउंड द ग्लोब अपनी चीजों को किस तरीके से सेल करता है, वो पूरा प्रोसेस ई कॉमर्स कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपको ई कॉमर्स समझ में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स में कितने टाइप का बिजनेस आता है। देखें, एक हमारे पास होता है न्यू बिजनेस जो कि हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं, और एक होता है हमारे पास एग्जिस्टिंग बिजनेस। पहले हम एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात करें तो ये वो बिजनेस होता है हमारे पास जो कि ऑलरेडी मार्केट में होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हमारे पास क्लॉथिंग के ब्रांड्स हैं। आप देखिए कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप अपना कोई कपड़े का ब्रांड लॉन्च करते हैं और उसको मार्केट में प्रोवाइड आउट करते हैं और उसका आपके अच्छे रिव्यूज वगैरह आपको मिलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एग्जिस्टिंग ब्रांड मार्केटिंग के अंदर या एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर अपना नाम बना सकते हैं। इसके बरअक्स क्या होता है कि हमारे पास एक नया बिजनेस होता है। अब जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है उसमें फायदा तो होता है, लेकिन उसमें चीज क्या होती है कि उसमें होता है आपके पास कॉम्पिटिशन। अगर आप ई कॉमर्स को अच्छे तरीके से समझते हैं और आप एक नया बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं, तो वो क्या है आपके पास, इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है और कंपटीशन क्या होता है वो आपके पास थोड़ा सा लेस होता है। अगर आप एक पेन और पेपर लेके बैठे हैं और एक नए बिजनेस के बारे में बात करें तो ये आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें सक्सेस की गारंटी नहीं होती। जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल रही होती है। लोग कहीं ना कहीं कपड़े खरीद रहे हैं तो वो घूम फिर कर आकर आपके कपड़े भी खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपका एक कोई नया ऐसा बिजनेस है जो कि आपकी टारगेट मार्केट की जो ऑडियंस है उसको टारगेट नहीं कर रहा, तो आपकी सक्सेस का रेट जो है वो यहाँ पे कम होता है। थोड़े टाइम के लिए कम होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज जरूर होता है, लेकिन शुरू में वो उतना मार्जिन या उतना प्रॉफिट आपको नहीं देता। अब नया बिजनेस करते हुए क्या होता है कि नया बिजनेस करते हुए आपको दो तीन चीजें लाजमी पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने चाइना से एक प्रोडक्ट ले लिया, अब आपने ये तो कह दिया कि भाई मैं एक नया बिजनेस लॉन्च करूंगा। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आपने सेल क्या करना है। अगर चाइना से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आपने जो है सेल करना है, वो बेसिकली है क्या, क्या उसकी जरूरत पाकिस्तान में है, वो जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाएगा, वो प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगा। चले, मैंने बता दिया कि हमने चाइना मार्केट से उस प्रोडक्ट को जो है वो गेन करने की कोशिश की, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट को बेचना क्या है और उसके आपने कस्टमर्स कहाँ से लेके आने हैं। तो ये वो चीजें होती है जब आप नया बिजनेस जो है वो लॉन्च करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर देखनी पड़ती है। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केट में होते हैं तो आपके पास पहले से ब्रांडिंग होती है, आपके पास पहले से मार्केट होती है, आपको पहले से पता होगा कि कौन सा कस्टमर आपने टारगेट यहाँ पे करना है। ठीक है, नया बिजनेस जब शुरू करते हैं ना तो दो तीन चीजें होती हैं जो आपके माइंड के अंदर लाजमी होती है। मैंने बताया कि प्रोडक्ट आपने लेना कहाँ से है, फिर जब आपने वो प्रोडक्ट ले लिया तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है, उसमें जो लॉजिस्टिक का खर्चा आएगा पूरा, वो आप कैसे जो है वो हैंडल करोगे। आप उसकी पैकेजिंग शिपिंग, अगर कोई पार्सल रिटर्न होता है, पाकिस्तान में तो बहुत सारे पार्सल रिटर्न होते हैं, जो रिटर्न पार्सल आ रहे हैं आप उसको ऑनलाइन कैसे मैनेज कर रहे हो, वो सब चीजें आपको एज अ न्यू बिजनेस ओनर यहाँ पर देखनी होगी। तो अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं ना, तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। आपने बेचना क्या है और उसको लेना कहाँ से है, ये दोनों चीजें जो है वो ई कॉमर्स के अंदर आपको पता होनी चाहिए। आप चाहे एग्जिस्टिंग बिजनेस करो या आप चाहे नया बिजनेस करें।
नहीं हो। आप जो चीज यहाँ पे मार्केट में सेल कर रहे हो, अगर लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो उसको नहीं खरीदना चाहते, तो उस चीज में क्या होगा कि कोई भी फायदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं जो वो यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट दूं जिसकी जो है वो जरूरत नहीं है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, अगर हमारी कंट्री में प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, कोई भी उसको नहीं खरीद रहा, तो चाहे वो नए बिजनेस में हो या चाहे वो पुराने बिजनेस के अंदर हो, उसका मुझे कोई भी फायदा नहीं है यहाँ पे। ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है वो आप कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, उसकी सोर्सिंग क्या है, कौन सा जो है वो होलसेलर उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर आप उसको ड्रॉप शिपिंग के थ्रू किसी और कंट्री से मंगा रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट लेना कहाँ से है, उसको सेल कहाँ पे करना है, इन सब चीजों के बारे में बिजनेस में आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। तो कल की क्लास में ये सब चीजें बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिस्कस की थी। देन हमने बात की थी ब्रांडिंग के बारे में। ब्रांडिंग जो होती है ना, वो चाहे आपका नया बिजनेस हो या चाहे आपका पुराना बिजनेस हो, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपका ब्रांड लोगो, आपका जो अपील है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, अगर वो अच्छा नहीं है तो लोग उसको नहीं खरीदते। देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, तो अभी भी 90 to 95% आवाम ऐसी है जो कि रिव्यू बेस्ड शॉपिंग करती है। अभी भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने से डरते हैं। लेकिन आपका अगर प्रोडक्ट मार्केट में एज अ ब्रांड अच्छा है, आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज अच्छे हैं, आपने अगर ओरिजिनल पिक्चर्स का यूज किया आपने ब्रांडिंग के अंदर, आपने अच्छा लोगो बनाया है, आपकी स्टोरी, पैकेजिंग, कस्टमर का एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये सब चीजें अगर अच्छी हैं यहाँ पे, और आप एक अच्छा ब्रांड जो है वो उभर कर आ रहे हैं, चाहे एज अ न्यू बिजनेस आ रहे हो चाहे एज एन बिजनेस आ रहे हो, तो दोनों केसेस में आपको कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉफिट होता है। इसकी एग्जांपल के बारे में बात की गई थी मैंगो से रिलेटेड। मैंगोस आपका समर का प्रोडक्ट है। देखिए, मैंगोस में आपने कुछ भी नहीं करना, आपने उसको किसी भी होलसेल डीलर से जो है वो लेना है, आपने जो है उस बिजनेस में अपनी अच्छी सी ब्रांडिंग करके उसको सेल करना है। आपका जो मैंगोस का पूरा प्रोसेस है यहाँ पे सेल करने के लिए, आपको शॉपिफाई पे सेल करें, आपको दराज के ऊपर सेल करें, आप फेसबुक पे ऐड लगा के, व्हाट्सएप पे ऐड लगा के, इंस्टाग्राम पे ऐड लगा कर उसको सेल करें, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, आपके पास मार्केट रिलेटेड सेल हो जाएंगी। तो ये वो सारी चीजें थी जो हमने कल सीखी कि एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो भी आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो, जो कि मेनली मैंगो था, समर के हिसाब से जो हमने कंसीडर किया था, तो उसको आपने जो है वो कैसे सोर्स आउट करना है, ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। लास्टली हमने थोड़ी सी बात की थी यहाँ पर ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, कि अगर आप फ्रीलांसिंग में ई कॉमर्स करते हैं तो उस केस के अंदर जो है वो आपने क्या चीजें यहाँ पे करनी है। देखें, फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स में काफी पॉपुलर है। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या होता है कि एक वेंडर से चीज ली, फिर उसको जो है वो आपने अपने पास जो है वो कंसीडर किया, फिर आगे दूसरे जो वेंडर है उसको या दूसरा जो बायर है उसको आपने सेल कर दी। Amazon FBA में ये काफी ज्यादा काम होता है। वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं वो नॉर्मली यही काम करते हैं। अगर आप शॉपिफाई स्टोर्स बनवा रहे हैं तो आप ई कॉमर्स में ये भी कर सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स जो है ना, वो बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप हर चीज बाय करें या हर चीज सेल करें। आप ई कॉमर्स के डिफरेंट टाइप के स्टोर्स वगैरह बनाना सीख जाते हैं, दराज की चीजें सेल करना सीख जाते हैं, अमेजोन पे अगर आप चीजें बेचना सीख जाते हैं, शॉपिफाई के स्टोर अगर आप हैंडल करना सीख जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि इन सारी चीजों के थ्रू भी आप ई कॉमर्स के थ्रू फ्रीलांसिंग करके अर्न कर सकते हैं। तो स्टोर कैसे बनाना है, उसमें प्रोडक्ट कैसे रखना है, इन सारी चीजों को हम ग्रेजुअली डे बाय डे डिस्कस करेंगे। बट हमने कल की क्लास में इसके बारे में भी बात की थी। अगर मैं कल की पूरी क्लास को एक छोटे से कंक्लूजन के अंदर रखूं, तो मैं ये कहूंगी कि अब आपका वक्त है कि आप अपनी ई कॉमर्स जर्नी को स्टार्ट करें। सबसे पहले ये एक अच्छी और जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ई कॉमर्स सीखने से रिलेटेड। आप चाहे एक नया बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को यहाँ पर लेकर आगे चलना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप सबसे पहले अपनी ग्लोबल मार्केट में जाके देखें, अपने प्रोडक्ट का आइडिया लीजिए। आपने कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में एग्जीक्यूट कराना है, कौन सी बिजनेस कैटेगरी में एग्जीक्यूट कराना है, सबसे पहले अपने पेपर एंड पेंसिल के ऊपर उस चीज को डिफाइन करें। जब आपको पता होगा ना कि आप इस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर उतारने वाले हैं और इस प्रोडक्ट पे काम करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप आसानी से ई कॉमर्स में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कल क्लास का ये पूरा कॉन्क्लूजन जो कि मैंने आपके सामने इस वीडियो के फॉर्मेट में रखा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके से डे बाय डे, क्लास बाय क्लास मैं इसको समराइज करने की आपके लिए कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।